गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने एक्सरसाइज 2.5 की शुरुआत कर चुकी थी और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का। स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिटरी मेथड है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं। वैसे मैंने पहले यूनिटरी मेथड आप लोगों को बता दिया था, फिर भी हम क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाते जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीस एज डेसिमल। ठीक है, रुपीस को हम लोग डेसिमल में करेंगे। उसके पहले कुछ हम रूल्स देख लेते हैं रुपीस का क्या क्या है। रूल्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। रूल्स एक इसको मैं अच्छे से लिख दूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ₹1 इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, ₹1 इक्वल टू 100 पैसा, ये हम पहला रूल है, इसको हम लिख देंगे कॉपी के साइड में। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन। 7 पैसा को रुपीस में करना है, फिर डेसिमल में 7 पैसे। कैसे लिखेंगे इसको? इजी है, बहुत ही चीज है। ₹1 इक्वल टू 100 पैसे हुए। यहाँ पे अब 1 पैसा इक्वल टू कितना होगा? 1/100 रुपीस। ठीक है, 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीस। मैंने क्या कहा था, एक का निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 को। अब पूछा है 7 पैसा इक्वल टू, और जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा जैसे, या फिर जो भी आंसर निकालना है, जैसे हमें 7 पैसा का आंसर निकालना है, उसको क्या करेंगे, इनटू कर देंगे इस साइड। जैसे 7 पैसा जहाँ लिखा है 7 पैसा इक्वल टू, दूसरे साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 1/100। आंसर क्या हुआ? 7 पैसा इक्वल टू 0.100 है ना, 07 रुपीस। कैसे हुआ 0.07? आप सबको मालूम ही होगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ 0.07 को कैसे लिखेंगे। पहले न्यूमरेटर ऐसे लाइन खींच देंगे, न्यूमरेटर में 7 लिखेंगे, जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, जैसे 2 नंबर है, उतने ज़ीरोस पुट कर देंगे। हो गया 7/100। सेम। इजी है कि नहीं दोस्तों, ये बताइए पहले। इजी लगा तो लाइक कीजिए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। इजी है सारे क्वेश्चन, टफ भी नहीं है, और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो फिर कार्बन कॉपी छोड़ देता है, दिक्कत भी है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ₹7 7 पैसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ₹7 7 पैसे।
इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब ये तो सेम ही यूनिट्स को, जैसे रुपीस, पैसे, केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, एक ही यूनिट के हो या एक ही स्पेशलाइजेशन के हो, तब हमको उसको ऐड करना है। ठीक है, 7 रुपये मतलब क्या होता है, 7 रुपीज़ जो है नॉर्मल 7 रुपीज़। पैसे मतलब, अच्छा 7 पैसे, 7 रुपीज़ तो 7 रुपीज़ हो गया। 7 पैसे का मतलब कितना होगा, हमने पहले क्वेश्चन में किया था 0.07 रुपीज़। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब क्या करना है, जब दोनों हम एक ही यूनिट में कर देंगे, जब ऐसे यूनिट्स रहेंगे रुपीज़ और पैसे, केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर सेम ही यूनिट्स के रहेंगे, तब जब कन्वर्ट करने के बाद, जैसे हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है, और जब दोनों रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए तब हम ऐड कर देंगे 7 + 0.07 इक्वल टू 7.07 रुपीज़। ठीक है, ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि आपको ऐड अप करना है। जब आप ये चीज़ देखेंगे कि सेम यूनिट के हों या सेम ही यूनिट लाइन के हो, जैसे रुपीज़, पैसा एक ही यूनिट लाइन का है, केजी, ग्राम वेट का है, मीटर, सेंटीमीटर लेंथ का है, वैसे ही अगर आप देखोगे यूनिट्स, तो आप पहले ही क्या करोगे, पहले ही आपको ये चेंज करना है, या फिर पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, या फिर रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है। ठीक है, आपको ऐसे चेंज करना है। जब आप फाइनल चेंज कर लेंगे, जैसे रुपीज़ में इसमें चेंज कर लिया, अब हम चाहे तो इसको पैसे में भी चेंज कर सकते हैं। 7 रुपीज़ को आप पैसे में चेंज कर सकते हैं। 1 रुपये अगर 100 पैसा है तो 7 रुपये कितना होगा, 700 पैसे। 700 पैसे प्लस 7 पैसा कितना होगा, 707 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमको चेंज करना। लेकिन हमने अभी क्या किया, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें रुपीज़ में चेंज करना है, तो इसीलिए हमने रुपीज़ में पहले ही चेंज किया, फिर क्वेश्चन आगे प्रोसीड किया। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे मिलते रहेंगे। जैसे अभी 77 रुपीज़ और 77 पैसे है, 3rd नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। जैसे कि 3rd क्वेश्चन हमने, 1 मिनट, ये ठीक से क्या मिटा नहीं है। इसको आप कैसे लिखेंगे, इजी है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया कि हमें रुपीस में चेंज करना है, ये तो रुपीस में है ही, अब बस हमें इसे रुपीस में चेंज करना है। 77 रुपीज़ इक्वल टू 77 रुपीज़। ठीक है, अब 77 पैसा इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 100। पैसे को रुपीस में चेंज करना है तो हमें 100 में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़। कैसे करना है, एक का यूनिट निकालना है तो 100 को यहाँ डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब हमें कितने का निकालना है, 77 पैसा। जिसका निकालने दिया हो, जैसे यहाँ 77 पैसे का निकालना है, उसके इक्वल टू के अलग साइड में, मतलब जैसे यहाँ दिया पैसा निकालना है, इस साइड, दूसरे साइड आपको क्या करना है, 77 को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, आ जाएगा 77/100, जो कि मैंने यहाँ दिया हुआ है। 77/100 को आप कैसे लिखेंगे, 0.77 पैसा, 0.77 रुपीज़। हमने पैसे को रुपीज़ में चेंज किया।
ठीक, अब लास्ट में क्या करना है, हमें एडअप कर देना है। 77 प्लस 0.77 इक्वल टू 77.77 क्या होगा, रुपीज़ होगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन 2 का थर्ड कंप्लीट कर देते हैं। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 पैसा। पैसे को कैसे चेंज करेंगे, फिर से लिखते हैं 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। आपने देखा ही होगा, अपने दादाजी के पास भी होगा, आपके पास भी होगा 50 पैसे के कॉइन्स। वैसे 2 50 पैसे के कॉइन्स मिलाएंगे तो 1 रुपये हो जाएगा। अब 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़, फिर 50 पैसा इक्वल टू 50 इंटू 1/100, जो कि होता है आंसर, फाइनल आंसर कितना हुआ, 0.50 रुपीज़। ठीक है, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ का आंसर में जाएंगे। फिफ्थ का आंसर क्या है, 235 पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है। फिर से लिखेंगे स्टार्टिंग से हम, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, 235 पैसे का 235 पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए। तो 235 पैसा इज इक्वल टू 235 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/100। फाइनल आंसर कितना आया, 2.35 रुपीज़। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 3 की तरफ। ठीक है, इसमें सेम जैसे कि मैंने कहा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 1 का निकालना है तो इधर का जो है 100 डिवाइड हो जाएगा। 100 हो जो भी हो, अगर 1 का निकालना पड़ेगा इक्वल टू के दूसरे साइड उसी नंबर को आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब क्या दिया है इसमें, 5 सेंटीमीटर का निकालना है। 5 सेंटीमीटर का निकालना है हमें ऐसे, 5 इंटू 1/100। ठीक है, अब यहाँ करना है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100 मीटर। 5/100 मीटर इक्वल टू 0.05 मीटर। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया।
मीटर तक हमने निकाल लिया आंसर, टिक मार देता हूँ। अब हमें किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि मैं ये आंसर भी मिटाने वाला हूँ। अब हम चलेंगे किलोमीटर की तरफ, ठीक है। तो अब हम चलेंगे किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हमने क्या लिखा था, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 मीटर। अब क्या करना है, 0.05 मीटर को हमें चेंज करना है किलोमीटर में। अब आप बोलेंगे सर आप 0.05 मीटर क्यों लिखे, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे? ठीक है, मैं सेंटीमीटर में भी लिख सकता हूँ, लेकिन इजी करने के लिए मैंने इसको मीटर में ही लिख दिया। क्यों? सेंटीमीटर से हम मीटर में गए, यहाँ देखिए सेंटीमीटर से हम मीटर में गए, अब मीटर से किलोमीटर में डायरेक्ट फॉर्मूला कैसा है देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक। अब 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ क्या पूछा है कि 0.05 मीटर का निकालना है, ठीक है। 0.05 मीटर इक्वल टू, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें 0.05 इंटू 1/1000। अब आपको डर लगेगा कि सर ये क्या बता दिए 0.05/1000, ईजी है भाई, देखो। अच्छा 0.05 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताइए, 5 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। अच्छा अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/1000 को, बताइए। अगर मैं इसको 0.05 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0.05 इंटू 1/1000 लिख सकता हूँ क्या, बताइए। बात तो वही है, लिख सकते हैं मतलब। चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब 0.05 को 5/100 में लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं। डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए। बताइए, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। अब इसको आप डेसिमल में कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 फिर पॉइंट, 0.0 मतलब हो गया 1 1 2 3 4 और यहाँ 5 है, ठीक है। देख गिनते हैं, 1 2 3 4 5 5 0 फिर 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 और हो गया 1, मतलब तो पॉइंट, और क्या कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, कंप्लीट। इजी है, आप बस इतना याद कर लीजिए, बाकी हो जाएगा। बाकी यूनिटरी मेथड आपको आता है, मैं श्योर हूँ। इतना याद कर लीजिए बस, क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस 35 mm, ओके 35
एक्सप्रेस 35 mm टू सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। बाप रे, बहुत बड़ा टास्क दिया है जैसे। नहीं, बहुत बड़ा टास्क है। कुछ बड़ा टास्क नहीं है। हमने मीटर किलोमीटर में तो ऐसे भी सेंटीमीटर को चेंज किया था पहले क्वेश्चन में। बस एक ही चीज़ ऐड अप हो रहा है, क्या? मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, हो गया। बस इसको एक एक्स्ट्रा याद करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, mm क्या होता है? आप सबने mm लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, लिखा है आपने। अब आप पूछें सर कहाँ लिखे हैं ऐसा, तो कहीं पता नहीं सर, लिखे तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँगा 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचने, तो आप खींच दोगे? नहीं, हो जाएगा पक्का? ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, पता है कि नहीं? 5 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर लिख सकते हैं। यही होता है। 0.2 जो होता है वो mm होता है, इसीलिए 0.2। सोचिए ना, 0.2 का मतलब क्या होता है? 2/10। 5.2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर को mm में करने के लिए 2/10 लिख सकते हैं। यही होता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग किए होते हैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन ध्यान में नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। 35 mm टू cm, cm मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन मतलब रूल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ क्या मिलीमीटर को निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 mm इक्वल टू 1/10 cm। ठीक है, अब 35 mm का निकालना है। 35 mm इक्वल टू 35/10 cm। हो गया। 35/10 cm को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.5 cm। क्यों नहीं लिख सकते भाई? ज़रूर लिख सकते हैं। 35 mm को 3.5 cm लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए एक पड़ाव पार, जो कि है cm में चेंज। डबल टिक, व्हाट्सएप वाला डबल टिक नहीं, डबल टिक। हाँ, अब हम इसको चेंज करेंगे मीटर और फिर किलोमीटर में। लिख लीजिए इसको कॉपी में एक जगह, क्योंकि मैं अभी रब करने वाला हूँ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब जल्दी जल्दी करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले कर चुके हैं। 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर कितना? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? 3.5 सेंटीमीटर दिया तो यहाँ 1 करना है। ठीक है, 1/100 मीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 3.5 कितना होगा? 3.5 इंटू 1/100 मीटर। 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.5 इंटू 1/100 मीटर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3.5 इंटू 1/100 मीटर। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, जहाँ आपको ऐसा दिखे इस तरीके का क्वेश्चन, ऊपर डेसिमल हो नीचे 100 हो या फिर कोई भी नंबर हो, डायरेक्ट अलग कर देना ऐसे ही। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ही, ऐसा नहीं कि डिवाइड और प्लस माइनस दिया उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 35 डिवाइडेड बाय 1000। अब पुट कर देंगे डेसिमल, ये पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और डॉट। डॉट मतलब 1, 0.035 हो गया। अब हमने क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये है व्हाट्सएप का टिक, ब्लू टिक।
अब हम चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो आप ये लिख लीजिए पूरा अभी, क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूँ। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। फिर क्लास कंप्लीट कर देंगे ये किलोमीटर में चेंज करने के बाद। क्या था, 0.035 मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। ठीक है, हमने यहाँ रूल क्या लिखा था, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, मीटर को चेंज करना है, मतलब यहाँ 1 लाना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब 0.05 मीटर को निकालना है, इक्वल टू 0.035 इंटू 1/1000 हो गया। अब क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। 0.035 इंटू 1/1000 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो 0.035 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 35/1000 लिख सकता हूँ। 35/1000 इंटू 1/1000 ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं यार, ऐसे ही तो लिखना है। इसके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। यहाँ का मैं मिटा रहा हूँ, तब तक आप ये लिख लीजिए। ठीक है, ओके, रब करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे 35/1000 इंटू 1/1000 मैंने क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाई कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। अब कैसे ज़ीरो को बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, पॉइंट मतलब 1 हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन, इतना हो गया आंसर। ठीक है, ये होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 का। तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, लंबी क्लास हो गई। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। और इनकेस अगर वीडियो बनाना पड़े तो भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा उस डाउट क्लियरिंग क्लास का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।